रेल का पहिया वक्त की पाबंदी, मुसाफिरों की कम तादाद के बायस पाक बिजनेस एक्सप्रेस मअतल, मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जाएगा। बारिशों के बायस कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें ताखीर का शिकार। तेजगाम पाकिस्तान एक्सप्रेस 6:30 बजे रवाना होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा शाहिद, बताइएगा इससे मुताल्लिक। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हो, जैसा कि मुल्क भर में जो मानसून का सिलसिला जारी है और साल ये 4 रोज़ पहले हमने देखा कि कराची में जो वो अंदरूनी सिल्क में जो वो तेज़ बारिशों का सिलसिला देखा गया। पिंडी और चित्राल में तेज़ बारिश के बाद जो वो कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें जो है वो ताखिर का शिकार है, जिसमें मुतादिद ट्रेनें जो वो शामिल हैं। आज भी कराची से रवाना होने वाली 6 ट्रेनें जो वो ताखिर का शिकार हैं, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस सियालकोट जाने वाली, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराकरम और मिल्लत एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस जो वो ताखिर का शिकार है। और सुबह रवाना होने वाली जो रहमान बाबा एक्सप्रेस थी वो भी ताखीर का शिकार थी, जबकि मुसाफिरों की तादाद कम होने के बायस और मानसून के बायस जो है मुसाफिर अपने टिकट जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो रेलवे की जो है वो एक माह में जो 2 हादसा देखे गए बड़े, उसकी वजह से भी मुसाफिरों में जो वो खौफ फैलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जो वो ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद कम देखी जा रही है। आज कराची से रवाना होने वाली जो वो शाह हुसैन एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और खुशहाल खान खटक 3 ट्रेनों को जो वो मअतल किया गया है। साथ ही साथ जो ताखिर से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं वो भी घंटों ताखिर का शिकार है। इस वक्त यहाँ पे जो मुसाफिर मौजूद हैं वो कराकरम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और जो है वो तेजगाम के जो है वो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस भी 5.5 घंटे ताखिर का शिकार है, जो शाम 5 के बजाय जो वो रात 9:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। लेकिन उसका टाइम चूँकि 5:30 बजे के, तो उसके मुसाफिर अभी यहाँ पर आना शुरू नहीं हुए। ये मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको, तमाम वो मुसाफिर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ट्रेनों के हैं और यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर जानवर भी जो वो इंसानों के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं और मुसाफिर जो वो इनसे शदीद डरते हैं कि ये काट ना लें। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की जो वो नज़र आती है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। इस साइड भी हालांकि रेलवे की जानिब से जो है वो मज़ीद सीटें और कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी, काफ़ी अंदर भी सीटिंग एरिया बना दिए, लेकिन क्योंकि मुसाफिर की तादाद ज़्यादा है, एक ट्रेन में कम से कम जो है वो 600 से 800 मुसाफिर जो वो सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर जब 2-3 ट्रेनें ताखिर का शिकार होती हैं तो यहाँ पे यकीनी तौर पे जो वो ज़्यादा रश देखा जाता है। अब एक मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। इधर आइएगा सर, आप हमें ये बताएँ कि कौन सी आपकी ट्रेन है और कितने घंटे से वेट? मेरी जो ट्रेन है वो कराची से फैसलाबाद है, कराकरम एक्सप्रेस, जिसका राइट टाइम जो था वो 3 बजे, लेकिन अब तक ना उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है और यहाँ कोई बताने के लिए तैयार भी नहीं है। मतलब इस तरह परेशानी का आप मामला देखने के, यहाँ पे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, लेडीज़ भी, बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम बंद है। भाई एक तरफ आप तरक्याती काम दिखा रहे हैं जी, रेलवे के ऊपर, कराची कैंट के ऊपर जो है वो चेयर्स लग रही हैं और ये मशीनरी लग रही है और ये लिफ्ट्स वगैरह लग रही है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उनके बारे में कोई रद्दोमल नहीं है, कोई उनका काम नहीं हो रहा है और कोई उसके बारे में नहीं मिला। मतलब एक तो बारिशों ने कराची का निज़ाम जो है वो ख़राब किया हुआ है और रेलवे का निज़ाम, मैं कहूँगा रेलवे का निज़ाम जो ना कभी सही हुआ नहीं और ना ही सही होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब इस वक्त इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हर फैमिली को। आप जहाँ तक भी देखेंगे लोग आपको परेशान ही नज़र आएंगे, चाहे वो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं। बैठने की तक की जगह नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर कोई ट्रेन लेट है तो वो कितनी लेट होगी, आया कि वो मतलब किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। मतलब सब अपनी ड्यूटी से जो ना वो जान छोड़ा रहे हैं, इस कदर की परेशानी है। हम देख रहे हैं कि जहां डीजल के प्राइस महंगे होते हैं, दूसरे दिन जो है वो रेलवे की टिकटों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। इस पिछले माह भी हमने देखा कि 3 दफ़ा जो है वो किराए में इजाफा किया गया है। तो मुसाफिर ये कहते हैं कि किराए में जो इजाफा हो रहा है, सहूलत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना ट्रेन के अंदर सहूलत है, किराए बढ़ाएं। हम कहते हैं कि जी ये अभी कह रहे हैं जी पाक बिजनेस है, शालीमार को प्राइवेट कर दिया और सर सैयद को प्राइवेट कर दिया। भाई अच्छी बात है, प्राइवेट करें। पैसेंजर जो हैं वो ज़्यादा पैसे देके आला सफ़र की सहूलत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये अब आप देखिएगा, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आप देखिएगा एक ट्रेन लगेगी यहाँ पे और वो प्राइवेट होगी और उसके अंदर बीच में 4-5 डब्बे ऐसे लगे होंगे जो बिल्कुल लोकल होंगे। मतलब अगर आप बिजनेस क्लास का टिकट ले रहे हैं या AC का टिकट ले रहे हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन वो डब्बे में नहीं है। स्विच लगाने के लिए प्लग पुराने डब्बे लगा देते, पुराने डब्बे, और उनकी बहुत ही हालत जो है ना बहुत ही ख़राब हालत, यानी कि नॉर्मल इकॉनमी क्लास से भी गए गुजरे वो डब्बे होते हैं। मतलब आप जिस सर्विस के, जिस टिकट के आप चार्जेस पे कर रहे हैं, आपको वो सर्विस ही नहीं मिल रही है। असल ये बताइएगा, जो रेलवे के हादसा आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी अवामी एक्सप्रेस का हमने एक बड़ा हादसा देखा जिसमें नुकसान भी हुआ, ट्रेन का भी हुआ, मासूम जानों का भी हुआ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? रेलवे के ट्रैक की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में तो आपको पता है ट्रैक एक ही है, उसी को वो मेंटेन करते रहते हैं, उसी की ज़रा मरम्मत होती रहती है।
और ये जो अल्लाह अपने रहमो करम पे चल रहा है पाकिस्तान रेलवे, तो जो हादसा हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गैर जिम्मेदारी है अमले की। आप न्यूज़ बनाती हैं, आप मुख्तलिफ शहरों में आप देख रही हैं जो हादसे हैं उनकी मेन वजह क्या है जी? बोल्ट ढीला हुआ है, ठीक है जी, उनके जो पहिए हैं वो कमज़ोर हुए हुए हैं, उनके शॉक जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं। यानी कि आप इतनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं कि आपको ट्रेन चलानी है और आपने मेंटेन नहीं की हुई, उसकी सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको आपने ट्रैक पर डाला और चला दी और आगे जनाब हादसा। तो रेलवे के जो इंतज़ामिया है उसका कोई सब हाल नहीं है, कोई उसका वो नहीं है। बिल्कुल ये सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रेनों की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, और ये जो इनका शिकवा है, जो मुसाफिर सफ़र करते हैं, सूरत हाल वही बता सकते हैं कि प्राइवेट ट्रेन में भी जो है वो पुरानी कोचेज़ जो है वो लगा दी जाती हैं, प्राइवेट के नाम पर महंगे महंगे टिकट वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जो कोचेज़ हैं वो पुरानी ही, उसमें जो वो मिला जुला के नई पुरानी लगाते हैं और स्विच बोर्ड नहीं होते, उस तरीके से सहूलियात नहीं, जितना महंगा जो है वो टिकट दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि टिकट महंगे पे महंगा होता जा रहा है और मुसाफिर जो वो सफ़र करने के लिए उनके पास एक रेलवे ही बचा है जिसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि जो रेलवे के भी हादसा देखे गए वो हमने देखा कि कितनी दफ़ा मजदूरों का एहतजाज भी होता है कि वो सूरत हाल बताते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास अमला कम है या हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है ट्रेन को मेंटेन करने वाले, ट्रैक को बनाने वाले। लेकिन जो है वो इंतज़ामिया पे जो है वो उस तरीके से गौर फिक्र नहीं किया जा रहा जो करना चाहिए। तो लिहाजा इस तरीके के हादसा हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बुजुर्ग खातून भी बैठी हुई है, इनकी कौन सी ट्रेन है और ये कितने घंटे से बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से आई हुई हैं आप? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? अच्छा, कौन सी ट्रेन है आपकी? कराकरम लाहौर जा रही है जी। क्या कहेंगी, रेलवे के बारे में सफ़र करती रहती है? करती रहती हूँ। बहुत निज़ाम गंदा है रेलवे का, बहुत ही ज़्यादा। तंग आ गई बैठे बैठे? हाँ, तंग। ट्रेन में भी तंग आ जाते हैं क्योंकि ना कोई सहूलत है, ना वॉशरूम है, गंदे वॉशरूम, गंदे बैठने की जगह गंदी, लेकिन पैसे जो हैं वो हद से भी ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। यानी सहूलत नहीं? नहीं, बिल्कुल। शिकायत है रेलवे से बहुत ज़्यादा। मिनिस्टर साहब से क्या कहेंगे? मिनिस्टर साहब सफाई सुथराई पे गौर कर रहे हैं, तरक्याती काम करवा रहे हैं, मज़ीद क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए? बस ये है कि लोगों को बैठने का आराम हो और वॉशरूम का आराम हो और बग़ैर यानी कि बर्थ या सीट के कोई ना चढ़े। अच्छा, जो लोग रश कर लेते हैं आप ज़मीन। किसके साथ आई हैं? बेटे के साथ। दोनों जा रहे हैं? हाँ, मैं कैंसर अस्पताल जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर जो बुजुर्ग शहरी हैं, बुजुर्ग खातून हैं, वो भी यहाँ पर बैठी हुई है और बच्चे भी जो है वो इतने घंटे घंटे इंतज़ार करने के बाद जो वो बेजार हो जाते हैं। ये फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और सबसे बड़ी सूरत हाल जो है वो ये होती है कि यहाँ पे वॉशरूम्स में जो है वो पानी नहीं होता। जो सरकारी वॉशरूम है उससे 20 रुपये लेके जो वो लोग बाहर लाइनों में लगे हुए होते हैं, जबकि प्राइवेट जो वॉशरूम है वो 50 रुपये जो है वो फ़ी पर्सन जो है वो चार्ज करता है। लेकिन जो सरकारी वॉशरूम है जो प्राइवेट में नहीं जा सकते, वहाँ पर जो वो पानी का बहुत ज़्यादा फुकदान देखा जाता है। और जब बाजू का जो रेलवे का रश बढ़ता है तो हम देखते हैं कि फिल्टर प्लांट्स में से भी जो वो पानी की किल्लत का सामना होने लगता है। मुसाफिर यहाँ पर बैठे हुए, इनकी ट्रेन किसी की 3 बजे की है तो वो 4 बजे 5 बजे रवाना होगी। कराकरम, जैसा कि इन्होंने बताया कि मुसाफिर कराकरम के हैं तो वो 3 बजे के बजाय जो 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान जो है वो कराची से रवाना होगी। यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस की 2 बजे के बजाय जो है वो शाम 5:30 बजे रवाना होगी, जबकि सियालकोट भी 1 घंटे ताखिर का शिकार है। और इसी तरह जो रात को सखर एक्सप्रेस रवाना होने वाली है वो भी 11 बजे के बजाय जो रात 12 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो एक तवील लाइन जो है वो यहाँ पीछे तक लगी हुई है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर जो है मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो नज़र आती है। और यहाँ पर लोग बच्चों को लेके खड़े में, बैठने की जगह नहीं है। सिटिंग एरिया जो है वो डबल ट्रिपल रेलवे की जानिब से बना दिए गए, लेकिन फिर भी मुसाफिरों की तादाद को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे कि वो आके जो बैठे। लोग नीचे यहाँ पर अपनी सीटें लगाते हैं और सबसे बड़ी शिकवा जो है वो लोगों का ये होता है कि जो वो घंटों खाने का सामान जो है वो ट्रेन में लेके आते हैं कि वो ट्रेन में खाएंगे सफ़र के दौरान, वो यहाँ पर जब वो 6 से 7 घंटे बैठते हैं तो वो जो उनका खाना ट्रेन का होता है वो यहीं पर खाते हैं। फिर जो है वो उनके निज़ाम, जो सेटिंग एक शेड्यूल होता है वो बुरे तरीके से मुतासर होता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि बच्चे किस तरीके से हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। अपने खेलने कूदने में लगे हुए। इधर आओ, बताओ कहाँ जा रहे हो? मेरी पुप्पो जा रही है लाहौर। आप पुप्पो के साथ नहीं जा रहे? कब से बैठे हो? 2 घंटे होने वाले हैं। खेल ही रहे हो आप तो यहाँ पे? जी। बोर नहीं हुए? घर नहीं जाना? अभी जा रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन आया है साथ में? मेरी पुप्पो आई है और उनकी बेटी और बेटा है बस। अच्छा, पुप्पो से बात कर लें? कर ले। पुप्पो बात करेंगी?
पता नहीं। अच्छा, इनके फुप्पो यहाँ पर मौजूद है, फुप्पो से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा क्या कहेंगी, कितनी देर से आई हुई, रेलवे के निज़ाम के बारे में क्या कहेंगी? हम तो 2 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि रास्ते में सारा कराची का तो बेड़ा गर्क होया हुआ है ट्रैफिक की वजह से। तो अच्छा, ये भी है। आधे घंटा हो गया, ट्रेन लेट होने वाली है। अभी तक ट्रेन का नहीं कुछ पता कि कब आएगी और कब चलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक बड़ा मसला है मुसाफिरों का कि वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कराची की सड़कें, कराची का ट्रैफिक देखते हुए वो यहाँ पर पहले पहुँचते हैं कि उनकी ट्रेन मिस ना हो, और यहाँ पर आके उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन जो है वो लेट है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कितनी लेट है। सब मुसाफिरों ने जो वो यहाँ पर अमले के रवैये की भी शिकायत की है कि जो अमला है वो नहीं बताता कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने मालूम करनी है, और हमारी ट्रेन अगर लेट है तो आया वो कितने घंटे लेट है। जी ठीक है अक्सा शाहिद, आप हमें बराह रास्त अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम से मुतालिक। शहर कायद का मतला जुज़वी अब्र आलूद। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने रुख किया है साहिल का। शहरी साहिल पर मौज मस्तियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची में इस वक्त मतला अबर आलूद है, लेकिन दिन के औकात में कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज आ जाता है। तो सूरज और बादलों की आग मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल सीवियों पर, जहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और जो दोस्तों का ग्रुप है वो भी आया हुआ है। हर कोई इस मौसम को इंजॉय करने के लिए आया है, क्योंकि मानसून का सिस्टम है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम देख रहे थे कि जो हालिया मानसून का सिस्टम गया है उसमें मूसलाधार बारिश देखने को मिली है, और अब अगला स्पेल भी जो है 27 अगस्त से मुल्क भर में असरअंदाज हो गई। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो बच्चे भी हैं और यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। इनसे मैं बात करूंगी। आप मुझे बताएगा कि ये बच्चा पार्टी को लेके आप हर संडे यहाँ पर आते हैं? जी, हर संडे तकरीबन, लेकिन इस दफ़ा ये कि मौसम अच्छा बड़ा खुशगवार था और बारिश की भी कुछ पेशन गोई थी हल्की, तो फिर इस वजह से जो ना हमारा प्रोग्राम बना तो हम यहाँ आ गए बच्चों के साथ। अब मैं बच्चों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगी जो बॉल लेके खड़े हुए। आप मुझे बताइएगा, हर संडे यहाँ पर आते हैं? जी जी, तो फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं? घूमने आते हैं। घूमने आते हैं। तो अभी पानी में जाएंगे? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ हमजा, आपके हाथ में फुटबॉल है, आप क्रिकेट से ज़्यादा अच्छा खेलते हो या फुटबॉल? दोनों अच्छा ही खेलता हूँ। दोनों अच्छा ही खेलता हूँ भाई, फुल कॉन्फिडेंट है मैं, दोनों अच्छा ही खेलता हूँ। तो अभी कैमल राइड या फिर हॉर्स राइड नहीं करनी? नहीं करनी। अच्छा, एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगी। आप आए, आप कहाँ पीछे छुप रहे? आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे हर संडे आते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं? घूमने आता हूँ। घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से आए हैं? आज आया हूँ। आज आए हो। समंदर अच्छा लगता है या बस यहीं पर ही खेल के चले जाते हैं? सारा। सारा। पानी में जाते हो? जी। तो पानी में जाते हो, नहाते हो या बस ऐसी फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेला और चीज़ें भी से खाई चले गए? नहाता हूँ। नहाते हो? कपड़े रख कर लाए हो नहाने के लिए? जी। लेकर आए। अच्छा, मुझे और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करूंगी। आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि अभी आप जहाँ पानी में जाओगे? जी। जी। अच्छा, कैमल राइड करनी है या हॉर्स राइड करनी है? हॉर्स राइड करनी है। आइसक्रीम खाओगे? जी। अच्छा, ये कौन है जो साथ आए? मेरे पप्पा। मेरे पप्पा। पप्पा अच्छे, मम्मा अच्छी? पप्पा मम्मा। पप्पा मम्मा दोनों अच्छे हैं। आप मुझे बताएगा बेटा, आप भी यहाँ पर आए हुए हो साहिल पे, सीवीओ अच्छा लगता है? हाँ जी। मज़ा आता है। अभी यहाँ पे आप लोग फुटबॉल खेलोगे अभी या फिर क्रिकेट खेलोगे? फुटबॉल। फुटबॉल खेलोगे। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ बच्चों को लेकर आए हुए हैं, अपनी फैमिली में जो आपकी वाइफ है या बहन है उनको लेकर नहीं है, क्या वजह, उनको क्यों घर में छोड़ा है आपने? भाई देखें, असल में संडे को है ना घर के भी कुछ काम होते हैं। अच्छा, तो मतलब संडे ही, वैसे तो खवातीन काम ही काम करती है, अब संडे को भी घर के उनका शाम का प्रोग्राम जो है ना मेके का है ना, तो उन्होंने वो जो ना वो यहाँ का प्रोग्राम पोस्टपोन करके वहाँ का रखा हुआ है। अच्छा, वो फिर ज्यादा जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी है। वहाँ ससुराल के, क्योंकि अब एक बाइक के अंदर इतनी जो है ना हमारी फैमिली नहीं आ सकती, तो कुछ बच्चों को मैं लाया हूँ और कुछ बच्चे जो मेरे 1 से 2 हैं वो हम बाइक में जाएंगे जो है ना ससुराल। माशाल्लाह से सारे बच्चे आपके? नहीं, ये तकरीबन इसमें भतीजे भी है, भांजे भी है, हमारी 3 बाइकें हैं। 3 बाइकों पे आपसे बच्चों को लेकर गए, खवातीन के साथ आपने ज्यादती की, आपने उन्हें? नहीं, खवातीन हमारी जो मेरी वाइफ होगी और छोटी एक लड़की है, वो हम एक बाइक में मजे से हम जाएंगे। अच्छा, मजे से हम जाएंगे। बिल्कुल, खवातीन को उन्होंने घर में छोड़ दिया क्योंकि संडे के भी काम होते हैं कुछ, जो स्पेशली खवातीन संडे के लिए ही रखती हैं कि हमने संडे को काम करने है, लेकिन बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए और भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा साहिल पर हवा तेज़ है क्योंकि समंदरी हवाएं बहाल हुई हुई है, तो जो फैमिली आई हुई है, फिर बच्चे आए हुए, भरपूर तरीके से अपने अंदाज
इसमें एंजॉय कर रहे हैं। कोई कैमल राइड कर रहा है तो कोई हॉर्स की राइडिंग कर रहा है, कोई समंदर की लहरों से टिटकिरियों से लुत्फानंदोज़ हो रहा है, कोई सिर्फ बैठ के यहाँ पर समंदर की लहरों को देख रहा है। तो हर कोई अपने तरीके से इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा है। जी ठीक है, अक्सा शेख आप हमें अपडेट कर रही थी। शहरी अपने अंदाज में साहिल के किनारे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बारिशों के दौरान नाथा खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे का तरक्याती काम जारी। गड्ढा तकरीबन 5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा था। गड्ढा इतना बड़ा था कि पूरी कार अंदर चली जाए। आज गड्ढे पर शटरिंग बांधी जा रही है। कल गड्ढे की भराई और डामर डाला जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक जो इस वक्त इसी मकाम पर मौजूद हैं। जो उसामा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बारिशों के दिनों में जो है वो नाथा खान पुल पर एक गड्ढा जो है वो बड़ा गड्ढा पड़ गया था। अब उसका जो है वो तरक्याती काम जारी है। इस वक्त मैं आपको उसी मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये एयरपोर्ट से जो शारा फैसल की जानिब रोड जाता है, ये वो मकाम है और ये गड्ढा है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये इस गड्ढे की सिचुएशन थी। तकरीबन ये 5 फीट चौड़ा और 10 फीट जो है वो गड्ढा लंबा है। इतना बड़ा गड्ढा पड़ा था कि पूरी कार जो है वो गड्ढे के अंदर जा सकती थी। उसके बाद जो है वो 2-3 रोज़ तक ऐसे ही रहा। अब जो है वो उसकी तरक्याती काम इस वक्त जारी है। सूरत हाल ये थी कि कोई भी जो है वो इसमें गाड़ी जा सकती है। अब आज जो है वो इसकी शटरिंग वगैरह बांधी जा रही है। एक ट्रैक पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी कुछ स्लो हो रही है इसके तरक्याती काम के बायस। अब जो है वो आगे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। आज इतवार का रोज़ है तो ट्रैफिक की रवानी भी कुछ कम है, लेकिन अभी इसको मज़ीद जो है वो 2 से 3 रोज़ काम मुकम्मल होने में लग जाएंगे। आज इसकी शटरिंग बांधी जा रही है। कल इस पर जो है वो माल डाला जाएगा, फिर इसको प्लेनिंग वगैरह किया जाएगा और डामर वगैरह डालते डालते तकरीबन अब से 2 से 3 रोज़ जो है वो इस काम मुकम्मल होने में लगेगा। यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये गड्ढे जो पड़ते हैं, ये नशे के जो आदी अफराद हैं वो पुल के नीचे से सरिया जो है वो काट कर ले जाते हैं, जिसके बायस ज़रा सी भी कोई बारिश होती है या कोई ऐसा सूरत हाल होती है तो उसके बायस ये गड्ढे पड़ जाते हैं। ये पहला गड्ढा नहीं है, इससे कबल भी जो है वो मुतादिद मरतबा इसी पुल पर कभी इस जानिब कभी उस जानिब जो है वो गड्ढे पड़ते रहते हैं, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और कोई हादसा भी हो सकता है। ये इतना बड़ा गड्ढा है कि इसके अंदर पूरी कार जो है वो अंदर जा सकती है। अब इसका तरक्याती काम हो रहा है। तकरीबन 2 से 3 रोज़ इस तरक्याती काम में लगेंगे। उसके बाद जो है वो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन नीचे सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो नाथा खान ब्रिज के पिलर भी जो हैं वो नशे के आदी अफरादों ने जो है वो खोखले कर दिए हैं। इंतज़ामिया है कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती। खुदा न खास्ता इस गड्ढा जो पड़ा था उससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब इसका काम जारी है और ये 2 से 3 रोज़ में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी, गुलशन इकबाल टाउन में बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम उबल पड़ा, जिसके बायस पोश इलाका किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। चेयरमैन यूसी खसरे बाकी का कहना था कि गुलशन इकबाल के 32 में से 8 ब्लॉक में जगह जगह गटर उबल पड़े हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई बरसों से ये करप्ट प्रैक्टिस बनकर रह गई है कि बारिशें होते ही शहर का सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ब्लॉक 9 से, जो कि गुलशन इकबाल टाउन का ब्लॉक है। और गुलशन इकबाल टाउन की अगर बात की जाए तो 32 यहाँ पर ब्लॉक हैं, जिनमें से 8 ब्लॉक जो है इस वक्त सीवरेज के नाकारा निज़ाम के नरगे में हैं। बल्कि इसके साथ साथ ये तेज़ाबी पानी सड़कों को उधेड़ने का सबब भी बन रहा है। खिजर बाकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूसी के चेयरमैन है, यूसी 8 के। बहुत शुक्रिया खिजर साहब। क्या हो रहा है? आपको तो कुंडी मैन भी मिले हुए हैं, काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमें वाटर बोर्ड से 2 कुंडी मैन मिले हैं, उसके अलावा हमने अपने रखे हुए हैं। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा वाटर बोर्ड का सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है। ये तकरीबन 5 दिन हो गए ये पानी भरे हुए। लोग परेशान हैं, उनके घरों में पानी जा रहा है और ये हज़ार 600 गज के घर हैं, जो बहुत कराची में टैक्सेबल आमदनी वाला इलाका कहलाता है। असल में इसकी एक सबसे बड़ी वजह BRD जो बन रहा है मेन रोड पर, उससे सारी लाइनें हमारी तबाह बर्बाद हो गई हैं। हमें मजबूरन नालों के अंदर ये डालना पड़ रहा है ये अपना सीवरेज, और जबकि हमारा परव्यू नहीं है यूनियन काउंसिल के कि हम सीवरेज के सिस्टम को सही करें, मगर उसके बावजूद हम अपना बजट इसी के अंदर खर्च हो रहा है और हमारा वो समझे बजट एक तरह से ज़मीन में दफन हो जाता है। ये रेड लाइन प्रोजेक्ट के जो इंतजामिया है, उनसे आपकी बात नहीं हुई कि लाइनों की दुरुस्तगी के हवाले से वो क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने उनसे बात की, उनके GM साहब तक भी हम गए, आके उनसे मुलाकात की, तो वो ये कहते हैं कि अभी हम करेंगे, वो ये करते हैं, मगर कुछ नहीं कर रहे। उर्दू कॉलेज के पास
उनको एक लाइन डालनी है। तकरीबन 2 महीने से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको जल्दी से कनेक्ट करें। ब्लॉक 8 और 9 और 19 3 ब्लॉक उस वजह से बहुत इफेक्टिव हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि BRT रेड लाइन का मंसूबा ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सबब बन रहा है, बल्कि इसके साथ साथ ये मुतअद्दिद इलाकों को डुबोने का सबब भी बन रहा है, क्योंकि इसके दरमियान आने वाली जो हाइल होने वाली लाइनें हैं उनको तोड़ फोड़ दिया गया है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि ये मौसम बरसात गुलशन इकबाल टाउन की इंतजामिया के लिए भी दर्दसर बना रहेगा और यहाँ के शहरियों के लिए भी। जी, सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। मेयर कराची के बयान पर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। मुनम जफर कहते हैं कि टाउन्स को माहाना 90 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये मेडिकल, पेट्रोल, तनख्वाहों समेत दीगर मद में खर्च होते हैं। पीपल्स पार्टी के टाउन्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान गर्मा गर्मी जारी रहती है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एक स्टेटमेंट काफ़ी गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन जमात इस्लामी कहती है हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, इसी सवाल का जवाब जानते हैं। मुनम जफर मेरे साथ मौजूद हैं उनसे। मुनम साहब, क्या जवाब देंगे? देखिए, इसका जवाब तो हमने कल दे दिया है। पीपल्स पार्टी उनकी तो इस वक्त जो है वो जो ज़हनी कैफियत है मुर्तज़ा वहाब साहब की, उस पर भी मैं अफसोस का इज़हार करूँगा। जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जमात इस्लामी के टाउन्स को 9 टाउन्स को 1 अरब रुपए देते हैं। कल हमने पूरा हिसाब पेश कर दिया है। 90 करोड़ रुपए सारे टाउन्स को एवरेज मिलते हैं, जिनमें से 78% रकम तो चली जाती है तनख्वाहों की मद में चली जाती है। बकिया मेडिकल है, पेट्रोल है, दीगर चीज़ें हैं, उन पर खर्च होता है। 22% जो बचती है वो 20 करोड़ रुपए हैं, और 20 करोड़ रुपए के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि लोगों को जिस तरह जो सहूलत दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, सरकारी एम्प्लॉयज़ को, पेट्रोल है, इसी तरह मेडिकल है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, पेंशन के पैसे हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, ये सारे पैसे कटते हैं उन रकम से कि जो सूबाई हुकूमत नहीं देती है, जो मुर्तज़ा वहाब से नहीं देते, वो वफाकी हुकूमत के ज़रिए सूबाई हुकूमत को आते हैं और